Hello friends, welcome to our YouTube channel Examophobia. Now we discuss today's current affair. तो आज हम देखते हैं आज का करंट अफेयर अपना। तो आज कितनी डेट है? आज है 30 जून 2020। जैसा कि आप लोग जानते होंगे 30 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? 30 जून को होता है वर्ल्ड साइकिल डे। कौन सा डे? वर्ल्ड साइकिल डे। आपकी दोपहिया वाहन विश्व साइकिल दिवस। ठीक है, ये सबसे पहले मनाया गया था, एक पहल की गई थी 3 जून 2018 को। ठीक, एक कैंपेन चलाया गया था अमेरिकी प्रोफेसर लेजेंस सिलावॉस्की द्वारा। तो उन्हीं के कैंपेन के द्वारा एक उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक कैंपेन चलाया और 2018 को 56 देशों के रिकमेंडेशन पर इसे क्या किया गया? एक स्वच्छ परिवहन के तौर पे अपनाया गया। किसे? साइकिल को। तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आपको इसका ये एक रोचक तथ्य दे दूं कि एम्स्टर्डम यानी आपकी नीदरलैंड की राजधानी में 40% लोग किसका यूज़ करते हैं आने जाने के लिए? साइकिल का यूज़ करते हैं, बाइसिकल का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट के ऊपर। हमारा आज की नेक्स्ट न्यूज़ है भारत में कोरोना टाइप। जैसे आप लोगों को पता है कि कोरोना का समय चल रहा है, तो CSIR ने एक अपनी खोज में, अपने कोरोना के एनालिसिस में ये पता किया है कि भारत में जो कोरोना की बीमारी है वो A3I टाइप की है। किस टाइप की है? A3I टाइप की। भारत में A3I टाइप का कोरोना का प्रसार है। ठीक है, कोरोना यानी आपका कोरोना यानी कोविड-19 अपना रूप निरंतर बदल रहा है। चीन में ये था आपका O टाइप का। क्यों? किस टाइप का था? O टाइप का। ठीक है, और ज़्यादातर विश्व में इसे देखा गया है, ज़्यादातर विश्व में यूरोप सहित A2A टाइप। विश्व में ज़्यादातर कोरोना के जो पेशेंट पाए गए हैं वो पाए गए हैं A2A टाइप। हिंदुस्तान की CSIR संस्था ने क्या किया है? इसका बताया है कि भारत में जो कोरोना का वायरस बढ़ रहा है तो उसका टाइप कौन सा है? A3I टाइप का। आपको मैं ये बता दूं कि कोरोना ये है, अब तक कोविड-19 के 11 टाइप खोजे गए हैं। 11 टाइप प्रकार का उसका DNA पाया गया है। ठीक, तो ये आपका आज का करंट हो गया है। ठीक, इसके बाद हम अपने अगली न्यूज़ के पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दिल्ली कोरोना ऐप। ये भी कोरोना से संबंधित है। दिल्ली सरकार ने यानी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने और श्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐप लॉन्च किया है, दिल्ली कोरोना ऐप। कौन सा? दिल्ली कोरोना ऐप। ये इस ऐप की विशेषता ये है कि ये आपको ये बताएगी कि आपके यहाँ यानी आपके शहर दिल्ली में कितने वेंटिलेटर और किन किन हॉस्पिटलों में कोरोना का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। समझे? यानी कोविड-19 का जिन जिन शहरों, जिन जिन हॉस्पिटलों में उपलब्धता है और कोविड-19 के वेंटिलेटर की व्यवस्था किन किन हॉस्पिटलों में है, तो आप इस ऐप के द्वारा पता कर सकते हैं। एक तरह से ये बहुत हेल्पफुल ऐप होगा। आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। ऐप के द्वारा आप सीधे एक सटीक अवेलेबिलिटी के अनुसार आप पहुंच सकते हैं। कहां पर? वेंटिलेटर, जहां वेंटिलेटर की अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया समझ में। यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जो किसके लिए है? कोरोना पेशेंटों को ये जानकारी देने के लिए कि वेंटिलेटर बेड उपस्थित कितने हैं, वेंटिलेटर बेडों की उपलब्धता, बेडों की उपलब्धता। ओके, बेडों की उपलब्धता मुहैया कराते हैं किसके द्वारा? दिल्ली कोरोना ऐप द्वारा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले न्यूज़ पर। अगला हमारा है कंपेकोरिस ओविसिएंसिस, यानी एक जीव खोजा गया है। कौन सा?
कारिस ओवियंसिस, ओवेंसिस, ये जो जीवाश्म के तौर पर इसका पता लगाया है, ये पता लगाया गया है कि ये जो जीव है आपका, ये 425 मिलियन एगो, 425 मिलियन वर्ष पूर्व धरती पर था। ठीक है, कितने, यानी आपका ये सिलेरियन, आपका कब था ये, सिलेरियन पीरियड में, कब था, सिलेरियन पीरियड में ये जीव जमीन पर पाया जाता। और ये कहाँ पाया जाता था, ये पाया जाता था दलदली जगहों पर। कहाँ पर, दलदली जगहों पर। और अगर ये बात की जाए तो इस जीव के बारे में ये जो जीवाश्म झीलों के किनारे सड़े हुए पेड़ पौधों को क्या करता था, ये खाता था, उनको एब्जॉर्ब करता था। ठीक है, तो कंपोकॉरस ओविसिएंसिस, यानी आपको ये पता चला दलदली जगहों पे पाया जाता था और वहाँ पे जितने भी आपके झीलों के किनारे पेड़ सड़ जाते थे उनका ये सेवन करता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इन इंडिया का इसमें क्या हुआ है, इसमें यानी आपकी भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए कुछ स्कीमें लॉन्च की गई हैं। ठीक है, 3 योजनाएं बनाई गई हैं। अब वो 3 योजनाएं आपको समझना होगा, कौन कौन सी 3 योजनाएं बनाई गई हैं, क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं, ये आपको समझना होगा। ठीक है, यानी भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इसमें क्या है, इसमें इस योजना के अंतर देखो, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस मंत्रालय द्वारा, तो आप ये बता सकते हैं किस मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। ये जो आपकी जो स्कीम है आपकी दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, किस मंत्रालय, केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय द्वारा। ठीक, यानी आपका टेलीकॉम मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक, इसमें क्या किया गया है, इसमें 3 प्रकार की योजनाएं लागू की गई हैं। कितने प्रकार की, 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहली वाले सेक्टर्स के तौर पे हमें बताया गया है उत्पादन लिंक्ड योजना, यानी क्या किया जाएगा, उत्पादन लिंक्ड योजना। और दूसरा आपका है SPECS, यानी आपका ये है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमी कंडक्टर। और थर्ड वन आपकी है EMC 2.0, EMC 2.0। इसमें क्या है, देखो, तो सबसे पहले जैसे आपको ये इसके नाम से ही लग रहा है उत्पादन लिंक्ड योजना, यानी इसमें क्या किया जाएगा, उत्पादन को इंक्रीज किया जाएगा। कितने तक, भारत में आपके इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। पहली योजना के अंतर्गत कितने से, 4 से 6% तक भारत निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है स्कीम फॉर प्रमोशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपकी पूंजीगत व्यय है वो 25% तक इंक्रीज की जाएगी। यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आपको सेमीकंडक्टर ऑफ अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में आत्मनिर्भर बनाने के तौर पे ये स्कीम लॉन्च की गई है। ओके, और इसके बाद अगला आपका आता है EMC, यानी आपका संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर। इसमें क्या है, इसमें है कि विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को बनाने में सहायता करेगा, यानी आपको वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में सहायता करेगा। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में, जैसे आपकी बात करें कि मोबाइल, जैसे हम बात करें, मेन पर्पज़ ये है कि मोबाइल में भारत क्या हो जाए, सेल्फ क्या कंपोनेंट बनाने के लिए सेल्फ
आत्मनिर्भर हो जाए। ठीक, जैसे आत्मनिर्भर योजना ही चल रही हैं, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और दूसरी बात ये, अभी हालिया में भारत की इस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में क्या पोजीशन है, तो आप ये समझ सकते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर्ड करता है मोबाइलों के कंपोनेंट को, कौन? इंडिया। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं, आज फिर राजीव गांधी और अर्जुन पुरस्कारों की एक लिस्ट जारी की गई है। आपकी देखो, वो जो मैंने पिछले हफ्ते बताई थी वो थे क्रिकेटरों की, तो आज की गई है आपकी हॉकी के खिलाड़ियों की लिस्ट जारी। इसमें क्या किया गया है, इसमें रानी रामपाल, हॉकी की महिला हॉकी टीम की क्या है, ये कैप्टन है रानी रामपाल, महिला हॉकी टीम की कप्तान। इनका प्रदर्शन देखा गया है 2016 से 19 तक का। ठीक, तो उसके अनुसार ये देखा गया है कि इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार के लिए रिकमेंडेशन भेजी गई है खेल मंत्रालय को, राजीव गांधी पुरस्कार के लिए। ठीक है, राजीव गांधी पुरस्कार के लिए, क्योंकि इन्हीं के फाइटिंग जज्बे के कारण भारत टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर पाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो राजीव गांधी पुरस्कार के लिए रानी रामपाल का नाम रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कारों की भी लिस्ट जारी की गई है, जिनके नाम रिकमेंडेशन, ये ध्यान रखना, ये अभी भारत की हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया महिला वुमेन हॉकी टीम की एक रिकमेंडेशन लिस्ट गई है कि किसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाए, किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाए। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की जो लिस्ट जारी की है, उसमें मोनिका, वंदना कटारिया और हरमनप्रीत सिंह, यानी मोनिका, हरमनप्रीत सिंह और वंदना कटारिया, इनका नाम किसके लिए गया है, इनका नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए, ये गए हैं आपके अर्जुन पुरस्कार के लिए। ठीक, इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए महिला टीम के कोच आपके रमेश पठानिया का नाम रिकमेंडेड किया गया है। ठीक है, ठीक, रमेश, अगर हम द्रोणाचार्य के पुरस्कारों की देख लें, किसका नाम रिकमेंडेशन किया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो हॉकी टीम के कोच आपके रमेश पठानिया और बीजे करियप्पा, रमेश पठानिया एवं बीजे करियप्पा, किसे भेजा गया है द्रोणाचार्य के लिए, रमेश पठानिया का नाम जो कोच हैं हॉकी वुमेन्स टीम के, और बीजे करियप्पा का। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में कहा गया है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दो लोगों के लिए, मेजर ध्यानचंद हॉकी में दिया जाने पुरस्कार है, तुषार को और आरपी सिंह को। किसे? तुषार खांडरकर एवं आरपी सिंह। ठीक है, तो ये आज का करंट रहा है। तो इसके अलावा एक और कि आज एक तूफान आया है जिसने मुंबई में काफ़ी नुकसान किया है, निसर्ग तूफान, साइक्लोन। तो साइक्लोन के बारे में मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता चुका हूँ कि साइक्लोन के आप एक महीने के अंदर 2 बार आ चुके हैं। एक अभी लास्ट टाइम 20 मई को जो आया था वो आपका बे ऑफ बंगाल से आया था, वहाँ उठा था, और अब की बार अरब सागर से उठा है। ठीक है, तो बम्बई यानी गुजरात में इसने हिट किया है, और पिछले जो 20 मई को आया था अम्फन तूफान, वो उसने कहाँ हिट किया था, उसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को हिट किया था। ओके, थैंक यू।